कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। लारिका सुभाषिस मती माता की जय। रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर हो कोई संतुष्ट उनको कर दो, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराओ, त्यागो आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाओ, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही ला लगी हो दुर्ध्यान को भगाओ, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।
महानुभावों, भाइयों और बहनों, जय जिनेंद्र। ये माता जी का जो है वो समाधि का जो था उनका वो सपना पूरा हो गया है। उनका यही उनका वो था, जब भी आते थे कि वो महाराज जी के उसमें आचार्य व श्री के सानिध्य में जो है वो समाधि हो और अंतिम समय मेरा जो है वो गुरु के उसमें चरणों में ही हो। तो भगवान ने उनकी जो है बहुत ज़्यादा सुन के जो है उनका क्या नाम आचार्य वो श्री का उसमें वो चरणों में समाधि उनकी हुई है। तो भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद उनके ऊपर जो है वो रहा है। इसी भावना के साथ वो भगवान उनको अच्छी गति वो प्रदान करे। जय जिनेंद्र। माता जी के बारे में क्या कहूँ, मुझे एक पंक्ति याद आती है, तू रोआ जग हंसा जब जग में आए तू हंसे जग रोए जब जग से जाए तू। तो माता जी तो वो शख्सियत हैं, इनके बारे में कहना तो अपने आप को गाली देने के बराबर है। पता है, माता जी तो वो चीज़ थी, सबका स्नेह, सबका प्यार, जैसे उनके अंदर भंडार भरा हो, पूरा भंडारा भरा हो। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये है, उनकी कहते हैं समाधि मरण हुआ है। मैं कहता हूँ समाधि मरण तो हुआ ही है, इसके साथ साथ जो हम सोचते हैं हमें वहाँ घूमने जाना है, वहाँ मंदिर जाना है, जो माता की प्रबल इच्छा थी कि जब मेरे प्राण निकले मेरे गुरुवर मेरे साथ हों। देखो ये तो एक किस्मत माता जी की, संजोग, सब कुछ कह सकते हो इसको आप। ऐसा चांस नहीं मिलता। गुरुवर कहाँ बिहार में होते हैं, कभी कचनेर थे, कभी कहाँ थे। ये सब चांस की बात थी कि माता जी की इच्छा पूरी हुई है। इससे ज़्यादा समाज में कोई हो नहीं सकता, वाकई में नहीं हो सकता इससे ज़्यादा समाज में। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी श्रद्धा सुमन उनके चरणों में हमारे तो हैं और आगे भी रहेंगे। गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। माता जी से जो एक सच में एक माँ शब्द होता है, जो कि एक वात्सल्य का प्रतीक है, वो उसकी एक साक्षात मूर्ति थी। उनके जब भी दर्शन करो इतना अच्छा लगता था उनसे मिल कर के। और जो एक माँ जैसे अपने बच्चों से स्नेह करती है, बिल्कुल वो ऐसे सभी के प्रति उनके मन में ये स्नेह भाव था। और उनके जाने का दुख तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता हमारे मन से। बस मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्ते। का ये बड़ा उपकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। आत्मा का चिंतन है वाणी में, आत्मा का चिंतन है वाणी में, आत्मा समरस में सने हुए लीन हुए। आत्मा उनकी ये बात है जिन भावलिंगी संतों का ये बड़ा उपकार है। वो तो बहुत ही जिसे कहें बहुत ही उन्होंने लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन की हमें उन्होंने प्रेरणा दी। कभी भी उनके जीवन में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। बहुत मृदुभाषी, वात्सल्यमयी, हर बात से बहुत ही उनका जीवन ही प्रेरणा लायक था। उन्होंने तो हमें इतना वात्सल्य और प्रेम दिया। धर्म मार्ग पे लगाने वाली वही एक हमारी भाभी जी थी, जो इस संयम के मार्ग पर आगे बढ़कर इस मार्ग पर आगे गई। सभी को जय जिनेंद्र। भगवान की जय। आचार्य श्री को सत सत नमन, समस्त संघ को नमन, सभी बहनों भाइयों को जय जिनेंद्र। माँ शब्द जो होता है वात्सल्य, मेरी जो मम्मा थी, गर्व है मुझे हमारे पूरे परिवार को अच्छे गुण सिखाना, मिलाना, धर्म के रास्ते पे चलाना। जीवन में जब बच्चा आँख खोलता है तो सबसे पहले माँ का प्यार और उन्हीं का ही सिखाया हुआ फर्स्ट गुरु होती हैं। उन्होंने हर चीज़ को प्यार से समझाना, अच्छे गुणों का पालन करना, धर्म के रास्ते पे चलना। माँ सबकी अच्छी होती है, लेकिन वो कुछ अलग ही थी। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उनकी पुत्री हूँ और आचार्य से आशीर्वाद मांगती हूँ कि थोड़ा सा उनके कदमों पे चलने की कोशिश करूँ। वो हर मुश्किल में धर्म का साथ
धर्म के प्रभाव ना करने के लिए बोलती थी कि संकट आते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमारे परिवार के लिए। एक रत्न थी वे, और गुरुदेव के कदमों में आकर कोहनूर बन गई। गुरुदेव ने उन्हें कोहनूर बना दिया। बस वो हमारे उसमें हमेशा रहेंगी। सागर जी गुरुदेव को नमोस्तु, सबत संघ को प्रणामी। गुरु जी का साथ रोहतक रोड का बहुत पुराना है। 2014 में हमारे यहाँ गुरु जी का चतुर्मास हुआ था और वहीं पे गुरु जी को आचार्य पद मिला था। उसके बाद गुरु जी का आना जाना हमारे यहाँ लगा रहा और उसी बीच में माता जी से भी काफ़ी परिचय हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, राई में जब पंच कल्याण हो रहे थे तो उस दिन मैं यहाँ आया था। तो माता जी यहीं पे थी, मेरे साथ एक बीना जी थी, उनकी ननिहाल खेकड़े की है। तो माता जी भी खेकड़े की थी। वो आधा घंटा तक माता जी और वो इस तरह से बात करती रहती। पहली बार मिली थी लेकिन बात ऐसे कर रही थी जैसे कितनी पुरानी उनकी जान पहचान है, और सारी रिश्तेदारी मेरे ये हैं, मेरे ये हैं, मेरे ये हैं। मैं कह रहा था मुझे देर हो रही है, बोली अभी चले जाना बाद में। 1 घंटे तक माता जी हमसे बात करती रही। बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही इस तरह से बात कर रही थी जैसे पता नहीं कितनी पुरानी बिछड़ी हुई मिली है हमें। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि इतनी प्यार से बात करने वाली माता जी का, कल जब मुझे पता लगा, मैं यहाँ नहीं आ सका, लेकिन मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा आज सुबह सुबह वहाँ चलना है और विनायल जी सभा में अपने उद्गार जो है प्रस्तुत करने हैं। 2012 से अजय भाई बैठे हैं, उनके पुत्र, उनके संपर्क में हूँ और तब से आज तक मेरे इनके परिवार के साथ बहुत करीब संपर्क है और सारा परिवार मुझे बहुत अच्छी करीब से जानता है। और माता जी ने 2019 में दीक्षा ली है, लेकिन 2012 से लेकर 7 साल मैं उनके डेली उनके घर में गया हूँ। मैं डेली, एक कोई साल में ऐसा दिन जाता था कि जिस दिन मैं उनके परिवार के संपर्क में नहीं आया, अजय भाई का फ़ोन नहीं आया, ये उनकी मिसेस बैठी है उनका फ़ोन नहीं आया, बच्चे का फ़ोन नहीं आया। 2019 में उन्होंने दीक्षा ली है और उससे पहले, दीक्षा से पहले, मैं जब दीक्षा का प्रोग्राम वहाँ पे सादरा में उनके परिवार में हुआ तब भी उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और मैं लगातार अजय भाई से बात करता रहा कि माता जी का स्वास्थ्य कैसा रहा, माता जी किस तरह चल रही हैं, आहार सारी से चल रहा है। तो बिल्कुल माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद। और मैं तो कहता हूँ कि आज जैन समाज में होके इस उम्र में इतनी बड़ी दीक्षा लेनी, इतना बड़ा पद संभालना और आप विहार करना, पैदल चलना और महाराज जी के संग में रहना बहुत बड़ी बात है। हम तो अब 1 किलोमीटर चलने में दिक्कत हो जाती है और इतना बड़ा विहार करना, एक समय खाना खाना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए। और मैं तो ये सौभाग्य समझता हूँ कि इसके परिवार को समझता हूँ कि सब तक जैन समाज रहेगा और जब तक ये परिवार रहेगा, जब तक धरती पे, तो इन विवादों को भूल नहीं सकते। माता जी के बारे में क्या शब्द कहूँ, क्या नहीं कहूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे और मेरे परिवार पे हमें बना रहा है। दादी दीक्षा लेने आई थी, हम सब बोलने लगे थे नहीं दादी आप नहीं जाओगी, पर दादी ने कहा मेरी आखिरी इच्छा है, मैं दीक्षा जरूर लूँगी और दीक्षा अगर मैं घर रही तो मेरा समाधि मरण नहीं होगा। हमने बहुत समझा। हम दादी अनेक संघों में गई, अनेक संघों में गई रहा। हमने कहा नहीं, जो आचार्य गुरु दिल्ली में रहेंगे, जहाँ वापस आके उनका धाम दिल्ली में बनेगा, आप दीक्षा वहीं लोगी। फिर दादी आई गुरुदेव के पास, अकेले आई थी नवीन शादरा में। हम एक दिन भी गुरुदेव के दर्शन करने नहीं गए, हमें नहीं पता था। दादी ने बोला मैं वहाँ जाके दीक्षा लूँगी। हमने कहा हम पहले गुरुदेव से मिलेंगे फिर हम आपको बोलेंगे। कह रहे अगर आप दीक्षा नहीं लेने दोगे तो मैं खुद चली जाऊँगी। हमने कहा नहीं, हम चल रहे हैं गुरु के पास। फिर हम जब गुरुदेव से मिले तो मतलब पहली बार मिलते ही गुरुदेव से लगा नहीं, हमारी दादी जहाँ जा रही है अच्छे काम कर रही हैं। और कभी हमें गुरुदेव ने भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि दादी हमारी माता जी कब बनी, और माँ की ममता से ही उन्होंने हमें यहाँ पे रखा जैसे वो घर में रखती थी। और उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ यही थी, ना मैं पूरे परिवार के सामने अपना प्राण ना, समाधि मरण ना लेके सिर्फ अपने गुरु के आगे ही लूँ। हम लोग निकल गए पर हम नहीं पहुँच पाए।
गुरुदेव के चरणों में उन्होंने अपना समाधि मरण लेके मोक्ष के रास्ते पे चली गई। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। हमारी दादी ने हमें बस यही सिखाया है कि मंदिर जाएं, भोजन रात को ना खाएं। उनका स्टार्टिंग से यही था कि हम धर्म में लगें और उनका यही था कि वो समाधि मरण लें। उनकी आखिरी इच्छा गुरुदेव के सानिध्य में पूरी हुई। माता जी ने जो दीक्षा ली है वो मेरे अनुकूल और उनके अनुकूल ली है और भगवान उनको कोई बात आने का और जाने का ये जो क्रम है इस सृष्टि का अटल नियम है। इस धरा पर जितने भी लोगों ने जन्म लिया है उन्होंने क्रमशः शरीर को छोड़ा है, संसार को छोड़ा है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हुए जो तीर्थंकर बने, पुरुष से महापुरुष बने और संसारी से सन्यासी बने। आपको बता दूं, दिल्ली शहर में यदि घर में कोई शादी के कार्ड का निमंत्रण आए तो जैसे ही कार्ड आता है तो बाप बेटे दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि यहाँ जाएगा कौन। आज के समय समस्या ये है, यदि किसी समय किसी के यहाँ पर ऐसा 13वीं का काम हो, 30 का काम हो तो घर में यही चर्चा होती है कि भैया जाएगा कौन, पास में ही कर लेता। लेकिन ये संत का समाधि मरण के बाद श्रद्धांजलि सभा होती है कि यहाँ पर किसी को बुलाना नहीं पड़ता, लोग अपने अपने आप उनके पुष्प अर्पण करने के लिए पहुँच जाया करते हैं। हमारी शिष्या जो पहले राजरानी से छुल्ली का सुवासी स्मृति बनी, फिर आरी का सुवासी स्मृति बनकर उनको समाधि मरण हो। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अंदर कि 31-30 सितंबर को 1942 में क्षमा वाणी के दिन उनका जन्म हुआ था। 21 जनवरी को उनका विवाह हुआ था और 21 जून को 2018 में सेक्टर 24 के पंचनाग में तपकड़ाग महोत्सव में उनकी दीक्षा हुई थी और कल अर्थात 28 जनवरी को उनका समाधि मरण हुआ। मरण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रतिदिन हम आंख झपकते हैं उतने समय में 2-4 जीवों का मरण हो जाता है और आंख खोलते हैं उतने में 2-4 जीवों का जन्म हो जाता है। ये जन्म मरण का एक क्रम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली।